आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती की सभी एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार। हालांकि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तिथि को हमारा नियुक्ति पत्र वितरण होगा। तो फाइनली साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कि यहाँ पर अभी नोटिस वायरल हुआ है, जिसमें मैंने देखा नोटिस के विज्ञापन के माध्यम से, जिसमें साफ साफ सब कुछ मेंशन किया गया था कि अब जो है, जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं, इनके लिए डेट क्या होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा लास्ट जो निर्णय रहा जस्टिस के अनुसार, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जो 277 सीटों की अपील हुई, यहाँ पर जो है सुनवाई को लेकर के अंतिम फैसला होना है। तो अब सबसे बड़ी बात है, क्या तब तक हमको वेट करना पड़ सकता है, या फिर फ्रेश की जो भी समस्याएं हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स की एक नई डेट अनाउंसमेंट की जाएगी। और अगर अंतिम फैसले का वेट करता है कि 277 सीट जो है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां पर फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद क्या फैसला आता है, तो इस पर हम जो है डिबेट करेंगे। तो देखिए, और काफ़ी लोग इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अभी भी कंफ्यूज में हैं कि सर क्या फ्रेश पर भी कट ऑफ का प्रभाव देखने को मिलेगा, कि जो 71-89 सेलेक्टेड एएनएम बने हैं, क्या आप पर भी कट ऑफ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आज इस वीडियो में सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा कि डेट में क्या हो सकता है, या फिर आप सभी को 277 सीटों का जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, मामला साफ नहीं हो जाता, क्या तब तक आपके 71-89 की जो ज्वाइनिंग है वो रुकी रहेगी। तो पूरी बात करेंगे बिल्कुल। देखिए, तो ओरली आज सुनिएगा सभी लोग, मैं जो है चीज़ें को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी हमारी 71-89 सीटें हैं, ठीक है, जितना 71-89 सीटें हैं, इन बहनों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर जो है, एक ज्वाइनिंग लेटर इन लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इन बहनों से लेकर के, यानी कि 277 सीटें जो यहाँ पर पता है कि 277 सीटें भाई, अब 270 सीटें 7189 में से माइनस कर रहा है, जो कि 8831 सीटों में से होना चाहिए। लेकिन क्या किया उन्होंने, फ्रेश में से कैंडिडेट्स को निकाला है। तो ये कैसा जो मामला ये है सामने आ रहा है कि अब ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि ये जो ईडब्ल्यूएस का मैटर निकाल रहा है 270 सीटों वाली, अब इसमें क्या करेगा, अब इसकी कट ऑफ नहीं बनेगी। अब काफी लोग सोच रहे हैं सर, अगर क्योंकि 7189 में ही 270 सीटें शामिल हैं, तो इसी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बहनें भी ये जो है कट ऑफ को लेकर के चिंता में हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो 270 सीटें पर है, क्योंकि 270 सीट किसमें की है, हमारे 71-89 के। इसीलिए एक जो फ्रेश बहनें हैं वो कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना रखी है। तो बिल्कुल आपको बता दूंगा आज क्या फैसला हो सकता है, आखिरकार कैसे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, एक्चुअली होगा क्या, जो हमारे बहनें हैं, यानी कि 6000 अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे, आपसे को होता है उतनी जो बहनें हैं, लगभग 6500 प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 71-89 अगर इसमें से 270 आप निकाल के रखते हैं तो 6000 6500 प्लस जो 91 में से 270 माइनस कर देंगे आप सभी, तो जो सीटें बच रही हैं लगभग 6500 के प्लस में मान के ऐसे चल सकता हूँ, ठीक है, टेम्परेरी मान ले रहा हूँ इसे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, अब इनका क्या करेगा, ये तो इन लोगों का जो नई डेट अनाउंसमेंट कर दे ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए नई डेट अनाउंसमेंट कर दे ताकि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सके। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को फैसला होना है कि जो 277 सीटें उन्होंने बाहर निकाली, ठीक है, 277 सीटें इन्होंने बाहर निकाली, 277 सीटों में से 277 में अगर ये चाहे तो अब इनका फैसला सुना सकता है कि ईडब्ल्यूएस सीटें हैं, चलो ठीक है, मान लिया ईडब्ल्यूएस सीटें हैं और इन पर कट ऑफ लगेगी। अब इन पर कट ऑफ लगेगी तो ये प्रक्रिया क्यों नहीं अलग से कर देता, ये फैसला जब तक आना होगा सुप्रीम कोर्ट से आएगा, क्योंकि अभी जब केस वहां पर फाइल नहीं किया गया, इसको जल्द से जल्द अपील नहीं की गई, जल्दी से फैसला सुनाया जाए ताकि इसका भी निस्तारण हो सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अगर अभी भी विभाग चाहता है कि अगर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तो विभाग भी अगर चाह ले तो हो सकता है, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती नहीं है जहां तक मुझे उम्मीद है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि जब अगर हम लोग उन चीज़ों को लेकर के मेंशन कर देते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो बताने जा रहा हूँ, देखिए, अगर आप मान लीजिए 71-89 सीटें हैं, इनमें से 200 जो 227 आपने माइनस किया, ठीक है, चलो ठीक है, उसको मान रहे हैं कि माइनस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा कि जो बाकी की सीटें बच रही हैं 7189 में, उन सीटों पर कम से कम ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए समय से। फिर अपना जो
अब उन पर ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और जो 277 की मामला चल रहा है मामला, अब लास्ट अंतिम फैसला क्या होता है, ये अपना फैसला सुनाए उधर ही, और फिर अब जब तक ज्वाइनिंग देनी होगी देगी। हो सकता है ये ज्वाइनिंग अगर अब बाद में देना होगा भाई, आप प्रोविजनल के माध्यम से दे सकते हैं। प्रोविजनल का जब होना है 16-22 का, ठीक है, तो उसके साथ भी आप प्रोविजनल करा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और कुला कैसा चाहता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा, अब कट ऑफ को लेकर के किसी भी प्रकार से आप लोग निश्चिंत रहेंगे कि कट ऑफ जो है आप सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो 277 सीट है इस पर कट ऑफ का परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी बहनों पर नहीं मिलने वाला है। और बाकी जो प्रोविजनल की बहनें हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि नोटिस आप सभी के लिए कभी भी अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो आप सभी सिलेक्टेड जो एनएम बहनें हैं जिनको नियुक्ति पत्र वितरण होना था 21 को नहीं हो पाया, तो उन सभी एनएम बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारी हमारी एनएम बहनें लगातार डेली प्रयास कर रही हैं, ठीक है, ज्ञापन दे रही हैं, कहीं कहीं पर परेशान है, तो आप सभी भी उनके साथ जुड़ जाइए। और जितना हो सके आप सभी हर एक तरीके से जैसा भी आपसे हो सकता है, ठीक है, आप जरूर प्रयास करिए, क्योंकि प्रयासों से सब हो पाता है। और हम अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखे हैं और आपका बिल्कुल साथ देते रहेंगे। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी माध्यम से जल्द जो है इसका निस्तारण हो सके, क्योंकि आप सभी बहनें बहुत समय से भी इंतजार कर रही हैं और बहुत एनएम बहनों ने भी बहुत परेशानियां झेली हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी के लिए मैं एक शेड्यूल निर्धारित करूंगा, जिसमें आप सभी के लिए एक नया प्लान होगा। ना ट्वीट करना है हमें, ना ही वहां पर प्रोटेस्ट करना है, कुछ अलग प्लान होने वाला है, जिससे हम यहां पर देखा जाए कि काफ़ी संख्या में हमें एक लेटर लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके माध्यम से हमें मेंशन करना होगा उन सभी पदाधिकारियों को, और उसके बाद उसे जो है सीमा ऑफिस में हमें जो सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके लिए फैसला हम जल्दी लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला होगा, इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन उसके नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएंगे जिससे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी के लिए मैं बात करूंगा जल्द से जल्द, और इसके लिए मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, और जैसे ही प्लान बन जाता है हमारा आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल चलिए मिलते हैं साथियों, सभी एनएम बहनों से लेता हूं विदा, और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, हमारे ब्रेन पुश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नेक्स्ट चैनल है, क्योंकि वहां पर हम क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। और चलिए जाते जाते आप सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ, एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिन एनएम बहनों को यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के समस्या आ रही है, बहुत सारी अभी भी परेशान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर चीज़ें क्लियर हो चुकी है। क्योंकि मान लीजिएगा कट ऑफ 270 सीटों का जाता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी पहले तो बताई जा रही थी, हर एक कैटेगरी आ रही है, लेकिन अगर युवा कैटेगरी है तो फिर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन जो जैसे देखने को मिलेगा, ये 50 है तो 50 ही रहेगा कहीं। हाँ, ये जरूर है, कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और ओबीसी में, तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, कट ऑफ में डिफेक्ट होगा। बाकी जो 3 नंबर का मामला था, अब 3 नंबर वाला मामला खत्म होगा, क्योंकि भाई अब जिनके अधिक मार्क्स थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस बार, तो उसी के लिए उन्होंने केस फाइल किया। अब वही उसी की वजह से इतना डिले हो रहा है, क्योंकि केस चल रहा था, तो अब उसी का निस्तारण तो करना ही पड़ेगा इन्हें। इसीलिए अब वो सीटों को बाहर कर रखा है कि इतनी सीटें हैं, तो अब इन लोगों को जो ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है, अब इन लोगों का निस्तारण किया जाए। तो अब इन लोगों की कट ऑफ जो है अलग रहने वाली है, वो 42-55 के आसपास, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इस बार रहेगी डब्ल्यूएस की, ठीक है। चलिए साथियों, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, बाकी जो होता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप सभी को बता दिया जाएगा।